नमस्कार। नवभारत टाइम्स रंगमंच क्लब के सभी मेंबर्स को मेरी तरफ से दिवाली और धनतेरस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज हम इसी फेस्टिव सीज़न पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें क्या चीज़ें करनी है, धनतेरस की पूजा कैसे करनी है, कौन-सी चीज़ें हमें खरीद के अपने घर में लेके आनी है, दिवाली के बाद आने वाला समय 9 अंक जितने 1 से लेके 9 अंक जो होते हैं, उनके लिए कैसा रहने वाला है और साथ ही साथ उनके लिए क्या समाधान है और क्या उपाय उनको दिवाली के दिन करने हैं। तो एक-एक करके हम इन सब बातों को देखेंगे कि ये त्योहार कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा हम पे बरसे, कैसे हम पूजा को अच्छे से करें, पूजा विधि अच्छे से करें, ताकि जो भी माँ लक्ष्मी, कुबेर जी, विष्णु जी की हम आराधना करें, उससे हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिले और जो ये कोरोना काल की वजह से हमारे सबकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ ठहराव आया है, बहुत सारे लोगों के काम में परेशानी है या हेल्थ इश्यूज़ है या जो भी परेशानियाँ आ रही हैं, वो इस त्योहार के साथ हमारी ज़िंदगी से चली जाएँ और खुशहाली हमारी ज़िंदगी में वापस आए। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि धनतेरस की पूजा हम सबको कैसे करनी है। तो अगर आप सब चाहते हैं कि क्या नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं क्योंकि हम नंबर्स की बात भी करेंगे, कौन-सा सामान किसको लेके आना है और कौन-सी चीज़ें आपको नहीं करनी है, कौन से गिफ्ट्स आपको नहीं देने हैं, हम ये सब बात भी करेंगे आज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि धनतेरस में पूजा हमें कैसे करनी है, पूजा अर्चना हमें कैसे करनी है। धनतेरस जो है काफ़ी लोग जो हैं वो आज भी मना रहे हैं बट सबसे शुभ मुहूर्त धनतेरस का कल है और कल अगर आप इसको मनाते हैं तो आप दोपहर को इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इसकी महत्वता ये है कि इस दिन धनतेरस के दिन ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी कलश लेके समुद्र मंथन के समय प्रकट हुए थे और इसीलिए जो धनतेरस पे कलश जो है उनका सबसे सर्वप्रिय है और इसीलिए हम कलश की स्थापना करते हैं। कलश अपने घर पे लेके आते हैं धनतेरस के दिन और साथ ही साथ हमें धन्वंतरी भगवान के साथ-साथ हमें कुबेर जी और की पूजा भी करनी चाहिए और माँ लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। तो धन्वंतरी को देवताओं के भगवान धन्वंतरी को देवताओं के चिकित्सक कहा जाता है, तो इनकी पूजा इसलिए की जाती है ताकि हमारे घर में सुख-समृद्धि रहे और साथ ही साथ सब आरोग्य रहें और सबकी उम्र अच्छी हो और साथ ही साथ यम का दिया भी जलाया जाता है ताकि यमराज को हम प्रसन्न कर पाएँ और हमारे घर में सबकी दीर्घ आयु हो, अच्छी आयु हो और कोई भी परेशानी किसी की हेल्थ में ना आए। तो इसीलिए बहुत सारे रिचुअल्स हैं, हम एक-एक करके सबकी बात करेंगे। सबसे पहले पूजा का शुभ मुहूर्त 30 मिनट का है, 5 मिनट 5 बज के 28 मिनट से लेके 5 बज के 59 89 89 मिनट तक मुहूर्त है। तो इस समय आप पाठ पूजा अपना जो भी पूजा विधि करना चाहते हैं, वो आप करेंगे। सबसे पहले करनी कैसे है, हम धनतेरस की पूजा विधि की बात करते हैं। सबसे पहले आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है, एक आसन लेके उसके ऊपर आप सबसे पहले एक लाल कपड़ा बिछाएँगे। एक कलश आपको लेके आना है और जब भी हम कलश लेके आते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खाली कलश लेके घर के अंदर आते हैं। जब हम नया कलश खरीद के लाते हैं, तो हमें खाली कलश नहीं लेके आना है, या तो आप उसके अंदर पानी भर के ला सकते हैं, गंगा जल डाल के ला सकते हैं, कोई मीठी चीज़ भी लेके आ सकते हैं। खाली कलश घर में नहीं लाना चाहिए और जब आप कलश लेके आएँ, तो सब उसको अच्छे से साफ कर लें, पोंछ लें और उसके बाद उसको अपने उपयोग में लाएँ। अब हमने चौकी के ऊपर लाल आसन बिछाना है सबसे पहले, उसके ऊपर खूबसूरत सी रंगोली जैसी भी आपको आती है वो बनाएँ और उसके बाद कलश को पानी भर के उसके ऊपर स्थापित कर दें। इसके बाद हमें कलश में एक कौड़ी भी डालनी है, कलश के अंदर एक कौड़ी डालनी है, उसके बाद एक आप फूल लेके कलश में से पानी लेके उसके आस-पास की जगह पे पूजा की जगह पे छिड़क के उस जगह की शुद्धि कर लें। इसके बाद एक मिट्टी का बड़ा दिया लेके कलश के ऊपर रख दें और उसकी 3 बाती बना दें। इसके बाद एक दिया आप कलश की दाएँ और एक छोटा दिया आप कलश की बाएँ साइड पे रखें। इसके अंदर एक ही बाती चाहिए, 3 बाती नहीं चाहिए। इसके बाद अगर आप चाहें तो कुबेर यंत्र को भी आप साथ में रख सकते हैं ताकि कुबेर जी की भी आराधना आप साथ-साथ कर पाएँ।
आप इसके बाद शाम को सूरज ढलने के बाद जब पूजा का समय है, उस समय कुमकुम एक कटोरी में पानी में मिला के घर के सारे परिवार के लोग को लगाएँ और साथ ही साथ रंगोली के में रखे जो आपने कलश रखा है, उसके ऊपर जो दिया है उसको जलाएँ। इसके बाद आप कलश को भी टीका करके अक्षत छिड़कें और उसके बाद बताशे और खीर आप कलश के आगे चढ़ाएँ। इनको आप वहीं रहने दें और उसके बाद थोड़े-थोड़े पुष्प यानी कि फूल लेके आप परिवार के सभी लोग कलश के आगे अपनी पूजा अर्चना, आराधना कर सकते हैं, जिसमें आप धनवंतरी, माँ लक्ष्मी को प्रे कर सकते हैं कि आपके घर में सुख शांति और समृद्धि रहे। अब एक जलते हुए दिए को आपने घर के पास दरवाजे के पास रख देना है और दूसरे दिए को घर के बाहर दक्षिण दिशा में जाके आपने वहाँ पे रख देना है और आपको घर के अंदर जब आप घर के अंदर घुसेंगे तो दोनों तरफ पानी छिड़क के आपको अंदर आ जाना है। तो ये है धनतेरस की पूजा की विधि जो कि आप सबको करनी है। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि हम क्या-क्या लेके आ सकते हैं या कैसे हमें पूजा करनी है और जैसे जो-जो नंबर्स हैं, जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर माँ की बरकत रहे, माँ लक्ष्मी की निगाह आप पे रहे और आपके घर में अबंडेंस आए, तो सभी नंबर जैसे कि अगर मैं नंबर 1 की बात करूँ तो 1, 10, 19 या 28 जो लोग इन डेट्स पे बॉर्न हुए हैं, हम ऐसे डेट्स के अकॉर्डिंग चलेंगे ताकि मैं आपसे शेयर कर सकूँ कि आपको एग्ज़ैक्टली अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैसे क्या पूजा करनी है और साथ ही साथ आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है। क्योंकि कभी-कभी जब हम शॉपिंग करने जाते हैं या हम पूजा-पाठ कर रहे हो सकते हैं, तो हमें जाने-अनजाने हम कभी-कभी कुछ गलतियाँ कर देते हैं, तो हमें वो गलतियाँ सबसे पहले हम नंबर 1 की बात करेंगे। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट को आता है, 19th को आता है, 10th को आता है या 28th को आता है। तो आपको क्या करना है, शाम के टाइम पे गाय के घी का दिया जला के आपको माँ लक्ष्मी के नाम से और कुबेर जी के नाम से आपको दिया जलाना है और पूजा के साथ आपको रखना है। इससे जैसे आप इसको मुख्य द्वार पे रखेंगे या फिर अपने घर के एंट्रेंस अगर आप फ्लैट्स में रहते हैं, तो आप अपने घर के एंट्रेंस पे रखेंगे, ना कि मुख्य द्वार पे रखेंगे। तो इसको रखने से जैसे ही माँ लक्ष्मी की दृष्टि इस पे पड़ेगी तो वो आपके घर आएँगी और आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएँगी। क्या आपको नहीं करना है? जो चीज़ें नहीं करनी है उनका भी हमें ख़ास तौर से ध्यान रखना है क्योंकि हम नहीं चाहते कि इतने अच्छे पावन मौके पे हम ऐसी कोई छोटी-छोटी गलतियाँ कर दें जिसकी वज़ह से हमें कोई नुकसान हो या फिर माँ लक्ष्मी हमसे रूठ जाएँ। तो आपको क्या नहीं करना, जो 1 नंबर के जातक हैं, उनको घर में से कोई भी चीज़ जब हम घर की सफाई करते हैं, ल दिवाली की सफाइयाँ करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें दान दे देते हैं। अपने घर में काम करने वाले लोगों को या आस-पास के लोगों को हम दान कर देते हैं। तो हमें 1 नंबर के जातकों को इन 12, 13, 14 इन 3 दिनों में कोई भी चीज़ दान नहीं करनी है, अपने घर का सामान कोई भी दान नहीं करना है। अगर आप बाहर से खरीद के कुछ दान करना चाहते हैं, हम उसकी बात भी करेंगे जब हम दिवाली की बात करेंगे अभी, तो हम उसकी बात भी करेंगे कि आप क्या दान कर सकते हैं। बट आपको अपने घर का कोई भी सामान दान नहीं करना है। इसके बाद हम बात करते हैं 2 नंबर के जातकों की। 2 नंबर के जातक मतलब जो कि 2 तारीख, 11 तारीख अ, या फिर 29th को बॉर्न हुए हैं या 20th को जिनका डेट है बर्थ का, उन लोगों को क्या करना है धनतेरस के दिन। तो आपको क्या करना है, आपको एक लाल कपड़ा लेना है, उसके अंदर धनिये के बीज जो धनिये के सीड्स होते हैं वो डालने हैं और कमलगट्टे 5 या 7 यही 2 अंकों में आपको लेने हैं, इसको आपने पूजा के समय रख देना है और पूजा खत्म होने के बाद इसको आपको लाल कपड़े में बाँध के अपनी तिजोरी में रख देना है। अगले साल तक ये वहीं पे तिजोरी में रहेगा और माँ लक्ष्मी के फ़ेवरेट होते हैं कमलगट्टे क्योंकि दिवाली की पूजा के दिन हम क कमलगट्टे की को माला भी अर्पित करते हैं। तो ये करने से माँ की दृष्टि आप पे बनी रहेगी और आपके घर में बरकत रहेगी। तो इसको आपने रखना है और अगले साल अगर आप चाहें तो गट्टे और धनिये के बीज आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या नहीं करना है, आपको
अपने घर में नॉर्थ डायरेक्शन में या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सफाई का कोई भी सामान नहीं रखना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो भी लोगों का टोटल डेट बर्थ का टोटल 2 पे आ रहा है, वो अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सफाई का किसी भी तरीके का कोई सामान नहीं रखेंगे। और अगर ऐसा कुछ सामान आपके घर पे है, तो वहाँ पे आप पिरामिड्स लगा सकते हैं या फिर वहाँ पे स्वास्तिक भी लगा सकते हैं, ताकि वहाँ की एनर्जी बैलेंस हो जाए। या फिर वहाँ पे आप वास्तु से एक यंत्र आता है, हम उसे भी प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं 3 नंबर वालों की, कि 3 नंबर वालों को धनतेरस के दिन क्या करना है। 11 बिलव के पत्र लेने हैं आपने। बिलव का फूल, बिलव का जो पेड़ होता है, ये माँ लक्ष्मी का फेवरेट होता है, तो आपको 11 पत्र लेने हैं। और इसके ऊपर आपको श्रीम, श्रीम SHREM, इसको हिंदी में लिखेंगे। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं, श्रीम लिखना है आपने पीले चंदन से। इसको आपने लिख के माँ लक्ष्मी को एक-एक करके अर्पित करना है पूजा के दौरान। और उसके बाद आप देखेंगे कि माँ की जो कृपा है आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। जो 3 नंबर के जातक है, यानी जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 3, 21, 12 या 30th को आता है, उनके लिए ये बहुत अच्छा उपाय है माँ लक्ष्मी को और माँ धनवंतरी को खुश करने का। और आपको क्या नहीं करना है, आपको किसी भी तरीके की नोकीली वस्तुएं अपने घर पे नहीं लेके आनी है। अगर कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हम कटलरी खरीद के ले आते हैं, या कुछ हम चाकू या ऐसा सामान ले आते हैं, तो हमें ऐसा सामान नहीं लेके आना है इन दिनों अपने घर। अब हम बात करते हैं 4 नंबर के जातकों की। 4 नंबर के जातक वो जातक हैं, जैसे कि अ, जिनका बर्थ 4 को, 13 को, 31 को हुआ है, वो 4 या 22 को है, तो आपका नंबर 4 होता है। तो इन लोगों को श्री कुबेराय नमः इस मंत्र का जाप करना है धनतेरस के दिन। और इस दिन ये करने से इनके ऊपर माँ की कृपा बनी रहेगी और कुबेर जी की भी कृपा इनके ऊपर बनी रहेगी। इनको क्या नहीं करना, किसी भी तरीके का काला धातु का सामान, जैसे अब अगेन जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता होती है और हम ले आते हैं। नॉन स्टिक, काला धातु, नॉन स्टिक सबसे ज्यादा उसमें आता है। तो नॉनस्टिक का कोई भी सामान आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदना है और ना ही अपने घर पे लेके आना है। 5 नंबर की अगर हम बात करें, तो 5 नंबर के जो लोग हैं, धनतेरस के दिन वो क्या करेंगे, एक चांदी का सिक्का लेके उसके ऊपर आप श्रीम या स्वास्तिक बना सकते हैं केसर से। केसर से श्रीम या स्वास्तिक, इन दोनों में से कुछ भी आप बना सकते हैं। और इसको आप पूजा के समय अपने कलश के पास रखिए और अगले दिन इसको लाल कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रखिए और देखिए कैसे आपके ऊपर माँ की कृपा बरसती है। और आपको क्या नहीं करना, जो चीजें नहीं करनी है वो मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि हम लोग जब शॉपिंग करने जाते हैं, हम जब मार्केट जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम ये सामान भी इकट्ठा ले लें क्योंकि घर पे फेस्टिवल का टाइम है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। और साथ ही साथ हम भी अपने घर में नई नई चीजें लाते हैं इस टाइम पे, तो हमें ध्यान रखना है कि ये चीजें इस समय नहीं लानी। तो 5 नंबर वालों को किसी भी तेलीय वस्तु नहीं लानी, मतलब रिफाइंड ऑयल, कुकिंग ऑयल, दिया जलाने के लिए अगर हम तेल लेके आ रहे हो तो आपको इस दिन नहीं लाना। अगर आप चाहते हैं तो आप 1 दिन या 2 दिन आप आज ले सकते हैं। तो आज आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं, ताकि ये जो सामान है आप कल ना लेके आएँ। इसके बाद हम बात करते हैं 6 नंबर वालों की। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 6, 15 को आता है या 24 को आता है, तो आपका बर्थ नंबर होता है 6। आपको 7 पान के पत्ते लेने हैं। पान जो होता है वो जो है पान नागलोक से आता है। ऐसा कहा जाता है कि पान जो है वो नागलोक का पत्ता माना जाता है, और जो नाग होते हैं वो कुबेर यानी धन दौलत के ऊपर हमेशा होते हैं। तो अगर आप ये रेमेडी करते हैं तो आप इससे आपके ऊपर कुबेर जी की बहुत ज्यादा ध्यान रहेगा और वो हमेशा आप पे मेहरबान रहेंगे। आपको करना क्या है, 7 पान के पत्ते लेके आना है जिनके अंदर डंडी हो, बिना डंडी के नहीं लेके आने, डंडी वाले लेके आने हैं। और लाल कुमकुम से आपको इसके ऊपर स्वास्तिक बनाना है और स्वास्तिक बना के एक एक करके आपको इसमें पूजा में अर्पित करना है। और आप देखेंगे कि कुबेर जी कैसे आपके साथ खुश रहते हैं और कैसे
आपके घर पे धन की बारिश होती है। अब बात करते हैं 8 नंबर वालों की कि 8 नंबर वालों को क्या करना है धनतेरस के दिन। 7 नंबर वालों को 7 नंबर वालों को नारियल जो श्रीफल जिसे कहा जाता है, जिसके ऊपर खाल होती है और जिसके अंदर पानी होता है वो लेना है, उसको साफ कर लेना है, अच्छे से गंगा जल से धो लेना है, उसको क्लीन करना है, उसको साफ करना है और उसके बाद रोली से आपको कुमकुम लेके उसके ऊपर स्वास्तिक बनाना है और उसके बाद उसको कलावा बाँध देना है। पूजा में इसको अर्पित करना है और इसके बाद इसको आप अपनी तिजोरी में लाल कपड़े में बाँध के अगले दिन रख सकते हैं, क्योंकि श्रीफल माँ लक्ष्मी के बहुत फ़ेवरेट होते हैं, बहुत प्रिय होते हैं। तो जब आप ये रखेंगी तो माँ लक्ष्मी भी आपके घर में हमेशा रहेंगी। पैसों का अप एंड डाउन नहीं होगा, स्टेबिलिटी आएगी मनी के अंदर। और आपको क्या नहीं करना है, तो आपको एल्यूमीनियम का कोई भी सामान नहीं लेके आना, एल्यूमीनियम से जुड़ा कोई भी सामान आपको नहीं खरीद के आना है। अब हम बात करते हैं 8 नंबर वालों की। 8 नंबर वालों को क्या करना है? 8 नंबर वालों को जो दहलीज या घर की दहलीज स्वास्तिक बनाना है शाम के समय। स्वास्तिक आप अगर बना रहे हैं तो इसके ऊपर एक दिया भी रखेंगे आप और ऐसा बनाना है आपको स्वास्तिक कि आपको शाम के समय की पूरी रात आपके दहलीज पे वो बना रहे। अगले दिन जब हमारे घर में साफ-सफाई होती है, उस टाइम अगर ये हट जाता है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कोई वहम मत कीजिएगा, बट पूरी रात ये वहीं पे रहना चाहिए। धनतेरस के दिन आप ये बनाएँ और देखिए जैसे ही माँ की नज़र इस पे पड़ेगी, वो आपके घर में ज़रूर आएँगे और आपको क्या नहीं करना, काला रंग आपको अवॉइड करना है। 8 नंबर वालों को इन 4 दिनों में 3 दिनों में काला रंग बिल्कुल अवॉइड करना है और नहीं पहनना। अब हम बात करते हैं 9 नंबर वालों की जो कि है आखिरी नंबर। 9 नंबर वालों को अपने जो घर पे महिलाएँ हैं जैसे बहू हुई, बेटियाँ, माँ इन सब के लिए कुछ ना कुछ उपहार लेके आने हैं और लाल रंग की वस्तुएँ इनको ज़रूर देनी है। कपड़े उनको उपहार के तौर पे ज़रूर दीजिए, मिठाइयाँ अपने घर की महिलाओं को ज़रूर दीजिए क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो महिलाएँ होती हैं उनको लक्ष्मी का महालक्ष्मी का रूप कहा जाता है। तो अपने घर की महिलाओं को लाल रंग की वस्तुएँ, मिठाई या कुछ कपड़े ज़रूर उपहार के तौर पे दीजिए ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे पूरा साल बनी रहे। आपको क्या नहीं करना है, कोई भी काँच का सामान, शीशे का सामान आपको नहीं लेके आना है इन 2-3 दिनों में अपने घर पे। अब ये जब नंबर्स की हमने बात करी तो ये स्पेसिफिक नंबर की बात है बट अगर आप चाहते हैं कि आप जनरली घर के लिए क्या सामान खरीद के आ सकते हैं जो सबके लिए घर के सभी जातकों के लिए अच्छा रहे और सभी जातकों को इससे लाभ मिले घर में रहने वाले सभी लोगों को जिससे लाभ मिले तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ जो आप सब कर सकते हैं और आपके सभी ये घर के सभी मेंबर्स के लिए एक जैसा काम करेगा। सबसे पहले है पानी भरने वाला कलश, जो कि हमने धन्वंतरी माँ भगवान धन्वंतरी की पूजा में भी रखा है, तो कलश ज़रूर खरीद के लाएँ धनतेरस के दिन यानी कल। दूसरा, धनिये के बीज ज़रूर लेके आएँ क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जैसे हम नवरात्रों में खेतरी बीजते हैं, वैसे ही धनिये के बीज लाने से हमारे घर में अबंडेंस, मनी, फिनेंसेस ये सब चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। और अगर आप चाहें तो पूजा के बाद जैसे हम जो खेतरी बीजते हैं, वैसे ही आप धनिये के बीज भी बीज सकते हैं घर के अंदर। तो जैसे-जैसे वो पौधे बढ़ेंगे, वैसे-वैसे आपके घर की बरकत बढ़ेगी, तो आप कल पूजा में ये ज़रूर लेके आएँ और ज़रूर रखें। नया झाड़ू धनतेरस के दिन ज़रूर लिया जाता है, तो एक नया झाड़ू ज़रूर लेके आएँ, बट ध्यान रखें सफाई का कोई भी सामान 2 नंबर वालों को नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में नहीं रखना है और अगर वहाँ पे आपका कुछ ऐसा सामान है या आउटलेट्स हैं, तो वहाँ पे हमें वास्तु के ज़रिए, पिरामिड्स के ज़रिए हम उसको बैलेंस आउट करते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो आप कल के दिन गाड़ी लेके आ सकते हैं, बट बाकायदा उसकी पेमेंट पहले होनी चाहिए, पेमेंट आप सेम डे नहीं करते हैं। चाँदी खरीदने का बहुत अच्छा समय है, तो चाँदी आप लोग खरीद सकते हैं, चाँदी से बनी ज्वेलरी, चाँदी से बने गिलास या कुछ भी चाँदी से बना हुआ अपने घर पे ज़रूर लेके आएँ। साथ ही साथ श्रीयंत्र अगर स्थापित कर सकते हैं, तो श्रीयंत्र घर पे ज़रूर स्थापित करें। लक्ष्मी चरण पादुका ज़रूर घर पे लेके आएँ, दिवाली और धनतेरस दोनों ही दिनों पे ये काफ़ी शुभ है खरीद के लाना और साथ ही साथ
11 गोमती चक्र आप ज़रूर खरीद के लाएँ और अपनी पूजा में रखें। उसके बाद एक पीले कपड़े में बाँध के उसको अपनी तिजोरी में रखें और आप देखेंगे कि कैसे पैसा आपके घर में टिकता है। जो अनानास खर्चे होते हैं, जो आपके काबू में नहीं रहते हैं या जिनकी वजह से आपके जो फ़िनांसेस हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो आप ये देखेंगे ये छोटा-सा उपाय करने से पैसे भी टिकेंगे और फालतू खर्चे भी नहीं होंगे। तो ये उपाय ज़रूर करें। इसके बाद हम बात करते हैं दिवाली की कि हमें दिवाली की पूजा कैसे करनी है, दिवाली कैसे रहने वाली है, क्या शुभ चीज़ें हैं जो आप खरीद के ला सकते हैं, वास्तु के हिसाब से आप दिवाली में क्या-क्या कहाँ रख सकते हैं और कौन से उपहार आपको दिवाली पे नहीं देने हैं। सबसे पहले दिवाली का जो इस बार मुहूर्त है वो बहुत ही दुर्लभ मुहूर्त है। दिवाली का जो पर्व आ रहा है वो पर्व इस बार 499 साल के बाद ऐसा दुर्लभ योग बन रहा है जिसके अंदर जो ये जो योग था 1521 में आखिरी बार बना था जब हमने 9 नवंबर को दिवाली मनाई थी और अब 499 साल बाद ये योग बना है जिसके अंदर गुरु अपनी राशि धनु के अंदर है। जो शनि है वो अपनी राशि मकर के अंदर है और साथ ही साथ अ, जो शुक्र हैं वो कन्या राशि में हैं जो कि नीच की हैं। तो ये जो दुर्लभ योग है हमारी आर्थिक स्थिति को को मज़बूत करेगा। इस योग के बाद आप देखिए कि जो भी आपको फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको ठीक करने का या उनसे बाहर आने का आपको एक अच्छा मौका मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं और आप कोई एक विधि को फ़ॉलो नहीं करना चाहते, तो श्री सूतक का पाठ ज़रूर करें। विष्णु सहस्त्रनाम और गोपाल सहस्त्रनाम ज़रूर करें, ताकि जो ये ग्रह दशा अभी कुछ समय से खराब चल रही है, कोरोना काल की वजह से कुछ परेशानियाँ आ रही हैं, ये सब बैलेंस आउट हो जाए और घर के अंदर शांति रहे और आपके ग्रह शांत हो जाएँ। माँ लक्ष्मी के साथ-साथ कुबेर जी और विष्णु जी की भी आराधना ज़रूर करें। अब हम बात करते हैं कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो दिवाली पे हमें गिफ्ट करनी है और कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दिवाली पे गिफ्ट नहीं करनी है। साथ ही साथ अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चन्स हैं, तो मैं वो भी देख लेती हूँ कि अगर आपको कुछ आ रही डाउट्स हैं, आ रहे हैं, ये सब बैलेंस हो जाए और अगर आप लोग कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो वो भी आप पूछ सकते हैं, मैं साथ ही साथ उनका जवाब भी ज़रूर दूँगी। तो अब हम देखते हैं कि दिवाली पे क्या शुभ चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। दिवाली के दिन आपको अगर किन्नर मिल जाएँ और अगर वो आपको मिलें तो ज़रूर आप अ, अगर आपको किन्नर मिल जाएँ तो उनकी ज़रूर आप सेवा करें। उनको ज़रूर आप कुछ न कुछ उनसे ब्लेसिंग्स लें और साथ-साथ आप उनको दान ज़रूर करें। तुलसी का पौधा, मनी प्लांट या बैम्बू ट्री अगर आप अपने घर के अंदर इस दिन पे लगाते हैं तो ये काफ़ी शुभ माना जाता है। इनकी डायरेक्शन नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट ही रहेगी। अगर आपको दो तरफ़ा गणेश जी का स्टैच्यू मिले तो आप ज़रूर खरीद के लाएँ क्योंकि इससे आपके घर में गणेश जी की कृपा बरसी रहेगी। दो तरफ़ा मतलब अगर आप इधर से देखेंगे तब भी उनका आपको मुख नज़र आएगा और इधर से देखेंगे तब भी तो दो तरफ़ा गणेश जी ज़रूर लेके आएँ अगर आपको मिले। हाथी का जोड़ा जो है वो भी घर के अंदर लाना काफ़ी शुभ माना जाता है, तो हाथी का जोड़ा भी आप अपने घर के साउथ या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं, तो हाथी का जोड़ा भी ज़रूर लेके आएँ। कपड़े दान देना या कपड़े लेना काफ़ी शुभ माना जाता है, तो जो लोग देते हैं या जिनको दोनों का ही दुर्भाग्य ठीक होता है, तो कपड़े दान दे भी सकते हैं और अगर आपको गिफ्ट में उपहार के तौर पे मिलते हैं, तो भी आप ले सकते हैं। ये मैं आपको ये बता रही हूँ कौन से गिफ्ट्स आपको देने शुभ हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ 7 जो सफ़ेद घोड़े होते हैं, उनकी पेंटिंग्स अगर आपको मिलती हैं, तो वो गिफ्ट देना या मिलना दोनों ही तरीके से शुभ माना जाता है। और तीसरा पियोनिया के फूल जो कि माँ लक्ष्मी के बहुत ही फ़ेवरेट होते हैं, इसी रंग के होते हैं पियोनिया के फूल, अगर वो आपको मिलते हैं, तो वो भी आप ज़रूर उसको पियोनिया के फूल भी आप ज़रूर लेके आ सकते हैं, वो भी देना या मिलना दोनों ही काफ़ी शुभ माना जाता है। अब हम बहुत सारी शॉपिंग करते हैं और हम
वास्तु के ज़रिए कौन-सा सामान कहाँ रखा जाए, इसका भी मैं बहुत सारे लोगों के मुझे क्वेश्चन आते हैं कि हमारी एंट्री जो है वो साउथ की है, दक्षिण की एंट्री है, तो हम क्या करें? बिकॉज़ हम साउथ की एंट्री इतनी अप्रिशिएट नहीं करते, तो मैं उसका उपाय भी बताऊँगी कि दिवाली के दिन अगर ये उपाय आप करते हैं, तो बहुत सारी एनर्जीज़ आपकी बैलेंस हो जाती हैं। तो सबसे पहले अगर आपको अपने घर के अंदर पैसा टिकाना है, अगर आप चाहते हैं कि पैसा टिक जाए और आप चाहते हैं कि जो दिवाली के दिन आप अपने घर में अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी इनवाइट करें, तो मिट्टी का वास, जो एक मिट्टी के जो वास मिलते हैं, उनको पीले रंग का कलर करके अगर आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखते हैं, तो एक तो आपके घर के अंदर जो घर के लोग हैं, उनके अंदर आपस में प्यार बढ़ता है और साथ ही साथ आप का जो पैसा है वो ज़ाया नहीं जाता। तो आप अगर चाहें तो एक रेड कलर का वास आप साउथ में रख सकते हैं और येलो कलर का आप साउथ वेस्ट में रख सकते हैं ताकि रिलेशंस भी अच्छे रहें और पैसे भी जनरेट होते रहें। इसके अलावा 7 सफ़ेद घोड़ों की पेंटिंग अगर नॉर्थ वेस्ट में आप लगाते हैं, तो आप ये देखेंगे कि इनकम के सोर्सेज़ बढ़ते हैं। अगर आप एक बिज़नेस कर रहे थे, अगर आप 2 बिज़नेस कर रहे थे, तो कहीं न कहीं से कोई न कोई और सोर्स निकल के आएगा, पार्टनरशिप निकल के आएगी। तो 7 सफ़ेद घोड़ों की जो पेंटिंग है, उसको नॉर्थ वेस्ट में लगाने से आय के साधन मतलब इनकम के सोर्सेज़ इंक्रीज़ होते हैं। साथ ही साथ अगर आप टीवी या फ्रिज खरीद रहे हैं दिवाली पे, तो आपको उसको ऐसे प्लेस करना है कि उनका जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ हो। आप जब उनको रखें अगर ये फ्रिज है तो फ्रिज का जो दरवाज़ा है वो नॉर्थ की तरफ खुले, ऐसा आपको उनको टीवी या फ्रिज को आपने रखना है। जिनका मेन एंट्रेंस दक्षिण की तरफ है, उनको वहाँ पे कोई ना कोई पिरामिड लगाना है एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए या फिर वो साथ ही वहाँ पे एक लक्ष्मी जी और गणेश जी की फ़ोटो भी लगा सकते हैं या स्टैच्यू भी लगा सकते हैं ताकि उस डायरेक्शन की एनर्जीज़ बैलेंस हो जाए और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बरसती रहे। इसके अलावा आप अगर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपका गेट है, तो वहाँ पे उसको अच्छे से डेकोरेट करें। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है एंट्रेंस का, तो स्पेसिफिकली उसको आपने लाइट से, दिया से या अच्छे से बहुत डेकोरेट करना है। उत्तर-पूर्वी दिशा के डायरेक्शन में अगर आपका द्वार है, एंट्रेंस है, मुख्य द्वार है, तो उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट करें, लाइट्स लगाएँ, दिया जलाएँ और मिट्टी के दिए जलाएँ, ना कि टी लाइट जलाएँ, ताकि जितना आप अर्थ के एलिमेंट्स को आप टैप करेंगे, जितनी आप अर्थ की एनर्जी को टैप करेंगे, उतनी ही ज़्यादा बरकत आपके घर के अंदर आएगी। सॉल्ट वाटर को आप ज़रूर छिड़कें, पानी में सेंधा नमक घोल के आप उसको ज़रूर अपने घर के अंदर छिड़काव करें ताकि जितनी भी नेगेटिविटी है इस दिन आपके घर से निकल जाए। कोई भी पेंटिंग अगर राइज़िंग सन की मतलब उगते हुए सूरज की कोई भी पेंटिंग अगर आप लगाना चाहते हैं, तो उसको पूर्व दिशा में लगाने से आपके घर के अंदर हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और वास्तु के हिसाब से कोई भी एक धार्मिक चिन्ह जैसे स्वास्तिक, ओम कोई भी शुभ चिन्ह आप उत्तर-पूर्वी दीवार पे दिवाली के समय में ज़रूर लगाएँ। इससे आपके घर के अंदर अपॉर्च्युनिटीज़ भी आएगी, आय के साधन भी बढ़ेंगे और साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपके घर की एनर्जीज़ भी पॉज़िटिव हो रही हैं और वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है। कभी-कभी हम पैसा कमाते हैं बट हमारी वेस्टेज होती है मतलब फ़ज़ूल खर्ची या जिसकी ज़रूरत नहीं थी या कुछ चीज़ें ऐसी ख़राब हो जाती हैं जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी, तो वहाँ पे खर्चे भी कंट्रोल होंगे, तो ये आप ज़रूर करें। अब क्या चीज़ें हैं जो आपको दिवाली के दिन बिल्कुल नहीं करनी बिकॉज़ हम नहीं चाहते कि हम ऐसी कोई चीज़ अनजाने में करें, जिसकी वजह से हमारी दिवाली में कोई अड़चन आए या दिवाली के बाद हमें कोई ऐसी चीज़ फेस करनी पड़े। तो सबसे पहले दिवाली पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हम चाँदी के या सोने के सिक्के गिफ्ट देते हैं जिसके ऊपर लक्ष्मी जी या कुबेर जी बने होते हैं। तो इस दिन ये गिफ्ट नहीं करना, आपको ये गिफ्ट बिल्कुल नहीं देने क्योंकि ये चीज़ें हमें अपने घर के अंदर लेके आनी है, हमें अपने घर की लक्ष्मी गिफ्ट नहीं करनी है। तो चाँदी के या सोने के सिक्के जिनके ऊपर माँ लक्ष्मी या गणेश जी के चित्र बने हों, इनको गिफ्ट नहीं करना चाहिए दिवाली के समय। इसके अलावा हमें
कटलरी गिफ्ट्स नहीं करनी चाहिए, मतलब नोकीली चीज़ें या जैसे जहाँ पे नोकीली वस्तुएँ होती हैं, वो चीज़ें हमें गिफ्ट नहीं करनी चाहिए, वो हमें नहीं देनी चाहिए। और अगर अब मैं आपको आपके चार्ट के हिसाब से बताती हूँ, आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से हमें क्या गिफ्ट नहीं करना। सबसे पहले अगर आपकी राशि मकर राशि है या कुंभ राशि है, तो आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम गिफ्ट में नहीं देना है किसी को। इलेक्ट्रॉनिक घड़ी या डिजिटल, आजकल डिजिटल वॉच भी लोग गिफ्ट करते हैं। डिजिटल वॉचेस, डिजिटल फोटो फ्रेम्स, डिजिटल सामान हम गिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा सामान, अगर आपकी राशि मकर या कुंभ है, तो आपको ऐसा सामान दिवाली पे गिफ्ट नहीं करना है। अगर आपकी राशि तुला है, तो आपको परफ्यूम या इत्र या खुशबू से जुड़ी कोई भी चीजें गिफ्ट नहीं करनी है। अगर आपकी राशि लियो यानी सिंह है, आपको कोई भी अष्ट धातु का सामान किसी को गिफ्ट नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपकी राशि मिथुन राशि है, तो हरे रंग की कोई भी चीज़, हरे रंग का कोई भी गिफ्ट, हरे रंग का गिफ्ट पेपर, हरे रंग की कोई भी आइटम आपको गिफ्ट में नहीं देनी है। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपकी वृश्चिक या तुला राशि है, तो आपको इत्र या परफ्यूम गिफ्ट नहीं करना। अगर आपकी धनु या मीन राशि है, तो आपको कोई भी स्पिरिचुअल आइटम्स, जैसे स्पिरिचुअल गिफ्ट, जैसे हमने कोई मूर्ति दे दी, भगवान जी की मूर्ति या मेटल की मूर्ति या कोई स्पिरिचुअल बुक्स, ऐसी चीजें हमें गिफ्ट नहीं करनी है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि दिवाली के दिन हमें ये सब चीजें गिफ्ट में नहीं देनी है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सबकी दिवाली अच्छी हो, हमारी भी और हमारे प्रियजनों की भी और हमारे रिलेटिव्स की भी, हम सब लोगों की दिवाली अच्छी हो। इसीलिए ये सब चीज़ें गिफ्ट करने से हमें बचना है और गिफ्ट में नहीं देना है। और इसके अलावा हमें दिवाली पे खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि नोकीला सामान हमें कभी भी किसी को नहीं देना है, ना लेके आना है इस समय के अंदर। अब राशियों के अब नंबर्स के हिसाब से दिवाली के बाद आने वाला समय हम सब जानना चाहते हैं, क्योंकि कोरोना में बहुत सारे लोगों के साथ अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, किसी की जॉब जा रही है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। तो आने वाला समय कैसा होगा, आने वाला साल कैसा होगा, एनर्जीज कैसी होंगी और अकॉर्डिंगली आपको क्या आप दान कर सकते हैं दिवाली के दिन खास तौर पे, ताकि जो आने वाला टाइम है आपके लिए वो काफी शुभ रहे। तो हम नंबर से फिर से स्टार्ट करते हैं और आप सब नोट कर सकते हैं अपने नंबर्स के हिसाब से कि क्या आपको दिवाली के दिन गिफ्ट दान देना है, गिफ्ट नहीं दान देना है, ताकि आपके घर के अंदर खुशहाली रहे और ये जो अभी इतना टाइम चल रहा है कोरोना की वजह से, इसमें से आप बाहर आ सके। सबसे पहले एक नंबर की हम बात करते हैं। एक नंबर को इस ये जो समय है, ये आने वाला समय उनको मनी के, पैसों से जुड़ा हुआ काफ़ी प्रॉफ़िट देगा। अगर आप लैंड बनाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं या अगर कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आने वाला समय अगला साल आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा 1 नंबर वालों के लिए। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसी को भी पैसे उधार नहीं देने हैं। अगर आप पैसे उधार देंगे, तो पैसे फँस सकते हैं या फिर आपको परेशानी आ सकती है। आपको उपाय क्या करना है ये भी बता देती हूँ, ताकि पैसे की तंगी आपको ना रहे। तो दिवाली के दिन आपको लाल चंदन लेना है, गुलाब के पंख लेने हैं, लाल कपड़े में बांध के उसको आपको अपनी पूजा में रख के तिजोरी में रख देना है। इससे जो ये पैसों की तंगी है या पैसे अटक रहे हैं या दिए हुए पैसे वापस नहीं आ रहे, तो ये आपकी परेशानी दूर होगी। और दान में आप गुड़ का या मेवे की बनी मिठाई आप दान कर सकते हैं। दिवाली के दिन के ये उपाय हैं। तो धनतेरस के और दिवाली, धनतेरस की पूजा कैसे करनी है मैंने आपको पहले बताई है, और आपको क्या नहीं करना है मैंने ये भी बताया है। अब आपको दिवाली के दिन कैसे क्या करना है और दान में क्या देना है, मैं अब आपको ये बता रही हूँ। तो इसमें दोनों में कंफ्यूज हो ना, तभी आप लिख सकते हैं जो भी आपके लिए चीज़ है। नंबर 2 की हम बात करते हैं, यात्रा से आपको लाभ मिलेगा। मतलब अगर आप ट्रैवल करेंगे आने वाले साल में, तो वो आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगा। और साथ ही साथ पैसे तो ज़रूर आएँगे, बट टिकेंगे नहीं, खर्चे बढ़ेंगे, खर्चे होते जाएँगे। तो आपको इसके लिए क्या उपाय करना है, आपको एक हाथी का जोड़ा लेके अपने घर में रखना है, और जिसकी सूंड नीचे की तरफ हो, ना कि खड़ी हुई सूंड हो। तो आपने वो हाथी का जोड़ा रखना है जिसकी सूंड नीचे की तरफ है, उसको अपने घर की
में लाना है और रखना है, ये 2 नंबर के जातकों के लिए है, क्योंकि घर से जुड़ा हुआ कोई ना कोई खर्चा आपको होता ही रहेगा, तो इससे बचने के लिए आपको एक हाथी लाके जिसकी सूंड नीचे की तरफ हो, उसको आपको रखना है। और दान के तौर पे आप सरसों का तेल जो है दान कर सकते हैं दिवाली के दिन, ताकि आपकी दिवाली शुभ रहे और आपकी जो ये धन की समस्या, पैसे की समस्या है, ये दूर हो जाए। इसके अलावा 3 नंबर की अब बात करते हैं। 3 नंबर का लाभ भाव रहेगा, नए आइडियाज़ आएँगे, नए-नए तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे आने वाले साल में, दिवाली के बाद इनका समय काफ़ी अच्छा रहेगा। नए-नए तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे और साथ ही पैसा कहीं न कहीं से आए आता रहेगा, बट खर्चा भी साथ-साथ होता रहेगा, तो इसका उपाय क्या करना है, श्रीफल और खीर आपको लेनी है। पूरे घर में उसको घुमाकर आपने श्रीफल जो है मुख्य द्वार पे तोड़ देना है और खीर बाहर किसी भी एनिमल को आप खिला सकते हैं। कोशिश करें तो डॉग को आप फीड कर सकते हैं वो खीर। इससे जो है, जो भी घर के अंदर ये जो प्रॉब्लम आ रही है कि पैसे आ भी रहे हैं और साथ ही साथ खर्चा होता जा रहा है, इसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और क्या दान करना है, आपको केसर का टीका ज़रूर लगाना है दिवाली के दिन, और दिवाली के बाद भी आप केसर का टीका लगा सकते हैं, आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। और दान के तौर पे आप बेसन के लड्डू आप दान कर सकते हैं। 4 नंबर की अगर हम बात करें, तो 4 नंबर का आने वाला साल नए डील्स होंगी, बिज़नेस इंक्रीज़ होगा, साथ-साथ आप देखेंगे कि आपको पार्टनरशिप की ऑफ़र्स भी बहुत आएँगी, बट आपको पार्टनरशिप में जाना नहीं है, क्योंकि पैसा फँस सकता है। आपको सोच समझ के पार्टनरशिप में जाना है और फूँक-फूँक के आपको कदम रखना है। तो आने वाला साल मेहनत तो आपसे करवाएगा, बट कर्म करते-करते आपको उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो आने वाला जो साल है 4 नंबर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो दिवाली के दिन आप 7 सफ़ेद घोड़े की पिक्चर लाके उसको अपने घर की नॉर्थ वेस्ट में लगा सकते हैं, ताकि आय के साधन बढ़े, मतलब इनकम के सोर्सेज़ इंक्रीज़ हों। तो जहाँ पे आपका खर्चा होगा, आप मेहनत करेंगे, खर्चा होगा, बट साथ-साथ इनकम के सोर्सेज़ भी बढ़ते जाएँगे। और आपको दान क्या करना है, आप दही, दूध या चीनी से बनी हुई, या दही, दूध, चीनी ऐसे भी आप दिवाली के दिन दान कर सकते हैं, ताकि इनकम सोर्सेज़ बने रहें और पैसा रुके नहीं। 5 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है, व्यापार में बहार आने वाली है और काफ़ी अच्छा समय रहेगा। साथ ही साथ लाभ मिलेगा, इन्वेस्टमेंट्स का भी अच्छा रिज़ल्ट आएगा, प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो भी उसका मुनाफ़ा होगा, उसका लाभ मिलेगा, नई नौकरी मिल सकती है। कोई भी नया काम करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी प्रॉफ़िट होगा। तो 5 नंबर वालों के लिए काफ़ी अच्छा समय है आने वाला। आपको क्या करना है, लाल कपड़े का दान करना है, या लाल चीज़ें आप वस्तुएँ दान कर सकते हैं। आपका उपाय ये है कि सुबह-सुबह आपको गन्ना लेके आना है, रात्रि को दिवाली की पूजा में उसको आपने रख देना है और अगले दिन आपने उसको जल प्रवाह करना है। तो पूजा के समय आप वो गन्ना रखेंगे और साथ-साथ उसको जल प्रवाह कर देंगे, और आप ये देखिए कि जो भी नई-नई ऑप्शंस आ रही हैं, वो आप ही के हिसाब से आ रही हैं और आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल भी हैं। 6 नंबर की हम बात करें, आने वाला साल पैसा तो होगा, प्रॉफ़िट तो होगा, पर आपको ध्यान में रखना है, पार्टनरशिप से आपको बचना है। पार्टनरशिप्स में आपको बिल्कुल नहीं जाना है आने वाले साल के अंदर। पार्टनरशिप आपको नुकसान दे सकती है, पार्टनरशिप आपको फँसा सकती है, तो आपको बहुत ध्यान देना है, पार्टनरशिप्स में आपको बिल्कुल नहीं जाना। पैसा भी फँसेगा और मेंटल टेंशन, मेंटल वरीज़ भी बढ़ेंगी, तो आपको पार्टनरशिप अवॉइड करनी है, कहीं भी पैसा देना नहीं है, किसी को उधार पे भी नहीं देना, तो आपका आने वाला जो साल है काफ़ी प्रॉफ़िटेबल रहेगा, पैसा आएगा भी और रुकेगा भी आपके साथ। आपको एक छोटा-सा एक उपाय करना है कि आपको जो माँ लक्ष्मी के वस्त्र हैं, वो लेके आने हैं और सुबह प्रातः काल जाके दिवाली वाले दिन आप माँ को अर्पित कर सकते हैं और अपनी दिवाली शुभ मना सकते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा पे ज़रूर बनी रहेगी। आपको कपड़े जो है काले कपड़ों से बचना है और इन 3 दिनों में काले वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनने। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन 3 दिनों में 6 नंबर वालों को ये ब्लैक क्लॉथ्स बिल्कुल नहीं पहनने। अगर हम बात करें 7 नंबर की, 7 नंबर जिनका है उनका खर्चा बढ़ेगा, आने वाले साल में खर्चा बढ़ेगा। जॉब में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आएँगे, बट साथ ही साथ
आपके सोर्सेज़ भी बनते रहेंगे। तो आने वाला जो 2021 है, जो आने वाला साल है, हम सबके लिए काफ़ी पॉज़िटिव चीज़ें लेके आ रहा है। किसी के लिए खर्चा लेके आ रहा है, किसी के लिए इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है, किसी के लिए जॉब में चेंज लेके आ रहा है। बट चेंजेज़ आ रहे हैं जो कि हम सबके लिए अच्छे हैं, और इन छोटे-छोटे उपाय अगर हम दिवाली पे करते हैं, तो आने वाला समय हम सबके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। तो नए-नए तरीके मिलेंगे। मार्केटिंग एंड सेल्स वालों के लिए आने वाला टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा। मार्केटिंग एंड सेल्स वाले इस समय में काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। जिनका सेल्स का जो मतलब जो दुकानदार हैं या जो जो लोग सेलिंग का काम करते हैं, उनका काम बहुत अच्छा रहेगा। बट आपको भी ये ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप से 7 नंबर वालों को भी बिल्कुल दूर रहना है और पार्टनरशिप्स में नहीं पड़ना। पूजा के दिन माँ लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला अर्पित करें। ये इनकी उपाय है 7 नंबर वालों के लिए, ताकि पैसों में नुकसान ना हो आने वाले साल में। तो पूजा के दिन आपको माँ को कमल गट्टे की माला अर्पित करनी है, और अगले दिन उस माला को लाल कपड़े में बांध के आपको अपनी तिजोरी में रख लेना है। इससे माँ की कृपा आपके ऊपर पूरा साल बनी रहेगी। आप क्या कर सकते हैं? सफ़ेद तिल अब ज़रूर दान करिए, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो सफ़ेद तिल दान करना काफ़ी शुभ रहेगा 7 नंबर के लिए। 8 नंबर वालों के लिए काफ़ी मेहनत का समय है। आने वाला साल उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे, नए-नए तरीके उनको अपनाने पड़ेंगे ताकि वो ग्रो कर पाएँ, ताकि उनकी जो है एक आय बनी रहे। तो 7 नंबर वालों को काफ़ी मज़बूत रहना पड़ेगा और आर्थिक स्थिति मज़बूत करने का उनको काफ़ी मौका मिलेगा। तो जहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, वहाँ उनको ऑप्शंस भी मिलेंगी, बट उनको मेहनत से पीछे नहीं हट सकते 8 नंबर वाले। 8 नंबर वालों के लिए आने वाला साल काफ़ी मेहनत का साल रहेगा। और इनके उपाय के तौर पे आपको आँवला लेना है। आँवले के ऊपर आपको एक लाल टीका लगाना है कुमकुम से, और उसके बाद उसको आपने पूजा में रख देना है। पूजा के बाद, दिवाली पूजन के बाद अगले दिन आप उसको अपनी तिजोरी के अंदर सँभाल के रख सकते हैं, और अगले साल आप ये विधि दोबारा कर सकते हैं। और आपको दान के तौर पे गुड़ या तांबे का बर्तन दिवाली के दिन ज़रूर दान करना चाहिए, ये आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। और अगर हम 9 नंबर की बात करें, जो कि आखिरी नंबर है, 9 नंबर वालों के लिए काफ़ी अच्छा समय है, बुध का समय आ रहा है, चेंजेज़ दिख रही हैं, जॉब में चेंजेज़ दिखेंगी। अगर आप एक किसी काम में अटके हुए हैं, तो वहाँ से भी आपकी मूवमेंट दिखेगी। बहुत ही भाग्यशाली समय। यात्रा अगर आप करते हैं, तो आपको थोड़ा सोच समझ के करना है, क्योंकि थोड़ा-सा यात्रा करना आपके लिए डेंजरस हो सकता है। यात्रा से आपको थोड़ा-सा बचना है। जहाँ पे भी आप हैं, जिस भी जगह पे आप हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, वहाँ पे रह के जो भी काम करेंगे, उसमें आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और आपको उपाय के तौर पे 5 साबुत सुपारी लेनी है। साथ ही साथ आपको 5 पुष्प लेने हैं, हल्दी लेनी है और 5 कौड़ी लेनी है। इनको आपने गंगा जल से साफ करके पूजा के स्थान पे रख देना है। अगले दिन इसको आप कपड़े में बाँध के एक चांदी के बर्तन में, चांदी की कटोरी में लेके इसको आप अपनी तिजोरी में रखेंगे। इससे आप देखेंगे कि माँ लक्ष्मी आपके साथ हैं, आपके घर पे हैं और आपकी इस तिजोरी में ही रहेंगी। आपको दान के तौर पे चने, काले चने आप दान ज़रूर कर सकते हैं। तो ये कुछ उपाय धनतेरस के दिन करने से और दिवाली के दिन करने से आप नंबर्स के अकॉर्डिंग ये उपाय कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, वास्तु के हिसाब से सामान रखिए, और कुछ गिफ्ट्स आपको जो नहीं देने हैं, उनका ध्यान रखिए, और आप देखेंगे कि कैसे ये दिवाली हम सब के लिए बहुत ही शुभ रहती है। तो इसी के साथ आप सबको इस दिवाली और धनतेरस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आशा करती हूँ कि ये टिप्स और रेमेडीज़ आप सबके लिए बहुत ही लाभदायक रहेंगी, और हम इसको फ़ॉलो करके देखेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारे घर पे जो भी पैसे की परेशानी थी या जो भी आर्थिक तंगी आ रही थी, वो इस दिवाली के बाद ठीक हो जाएगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए